जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है बिट कनेक्ट स्कैम। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। बिट कनेक्ट जो था वो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था जो कि 2016 में बना। और ये क्या करता था, इनका एक टोकन था बिट कनेक्ट कॉइन। ये उसके थ्रू उधार देने का काम करता था। मतलब इनका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ऐसा था कि भैया आप निवेश करो, हमसे बिट कनेक्ट कॉइन लो, उस कॉइन उधारी में। तो उस पे वो लोग लीवरेज लेते थे, भारी कमीशन लेते थे और आपको ट्रेड करने के लिए अवेलेबल कराते थे। साथ के साथ ये लोग एक बोट भी देते थे। तो उस बोट के प्रति इन लोगों का ये कहना था कि ये श्योरिटी है कि आपको हाई रिटर्न आएगा ही आएगा। ये बिट कनेक्ट कुछ इस तरीके से काम करता था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो कि बोट था वो अत्याधुनिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बता करके लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाए, बीसीसी को लैंड कराया और कहा कि भैया आप इन्वेस्ट करो और ज्यादा कमाओ। लोगों ने वैसा किया भी था। बिट कनेक्ट काम कैसे करता था? एक्चुअली ये एक तरह की पॉन्जी स्कीम थी। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग आप लोगों से कहा, यानी लोगों से, जनता को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई हमारा ये एक पर्टिकुलर टोकन है बिट कनेक्ट, हमारा बिट कनेक्ट कॉइन, हमारा जो एक्सचेंज है बिट कनेक्ट एक्सचेंज, आप क्या करो, इसको ज्वाइन करो, इस पे इन्वेस्ट करो, हम आपको हमारा टोकन देंगे, उधारी में आपको ट्रेड कराएंगे, उससे आप अर्न करोगे और बहुत ही अच्छा अर्न करोगे, क्योंकि वो जो आप ट्रेड करोगे वो हमारे एक बोट के थ्रू करोगे। यानी कि एक रोबो आप एक तरह से कह सकते हो, एक ऐसा एल्गोरिदम जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है। आप उसमें ये सब पहले से डिफाइन रहता है कि क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, क्या एंट्री पॉइंट रहेगा, क्या एग्जिट पॉइंट रहेगा। और ये लगभग सभी मार्केट्स पे होता है, चाहे वो डाउन साइड हो, अप साइड हो या फिर साइडवेज हो, कैसा ही मार्केट हो, सब में ये बोट काम करेगा। ऐसा करके लोगों को इन्होंने बताया, पर हकीकत कुछ और ही थी। अच्छा, एक और चीज थी कि इन्होंने ये बोला था कि भैया ये जो है 1% एडिशनल आपको इंटरेस्ट देगा, अगर आप इस बोट के थ्रू ट्रेड करोगे तो आपको रिटर्न आएगा, जो तो आएगा हाई रिटर्न, उसके अलावा 1% एडिशनल भी देगा। लेकिन एक्चुअलिटी जो थी वो इसके अपोजिट थी। ये लोग क्या करते थे, क्योंकि एक पॉन्जी स्कीम थी और इन्होंने एमएलएम का सहारा लिया, ये लोग लोगों को बोलते थे भैया आप लोगों को लाओ, आपको रेफरल पाओ। और एक्चुअल में हो भी यही रहा था कि लोग आ रहे थे, दूसरों को प्रमोट कर रहे थे, उनको अट्रैक्ट कर रहे थे और उससे पैसा आ रहा था। और क्योंकि एमएलएम पॉन्जी स्कीम में होता क्या है, आप पहले बंदे को जो पैसा मिलता है वो उसने जिस बंदे को जोड़ा है या किसी ने भी जोड़ा है उससे पहले बंदे को मिलता है, फिर दूसरे बंदे को पेमेंट जब मिलता है जब तीसरा बंदा इन्वेस्ट करता है। इसी तरीके से श्रृंखला चलती है। ये हम कई वीडियोस में इस बारे में बात कर चुके हैं कि एमएलएम किस तरह से वर्क करता है। सेम कॉन्सेप्ट इनका ऐसा ही था। इंडिया के अंदर भी इन्होंने बिट कनेक्ट ने एंट्री की, क्योंकि अगर हम इंडियन स्कैम्स की सीरीज को देखेंगे तो वहां बिट कनेक्ट भी आएगा, एक कॉमन है। इंटरनेशनली ये स्कैम हुआ था। इंडिया के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सोशल मीडिया का फायदा उठाया, इन्होंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया, इन्होंने बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े इवेंट्स किए, और जिससे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ये लोग अट्रैक्ट कर पाए। लोगों ने, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, जैसे बड़े उद्योगपति हो गए, जैसे कि बड़े नेता हो गए, और जो नए इन्वेस्टर्स, जो जो लालची लोग थे, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और एट लास्ट क्या हुआ, अपना पैसा गवा दिया। यही होता है पॉन्जी स्कीम्स में, आप अट्रैक्ट होते हो, लालच में आते हो और पैसा खो देते हो। यहां भी वही हुआ, कुछ नया नहीं है। और ये स्कैम भी फूटा 2018 में ही। गजब की बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2018 में बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस कोलैप्स भी हुए हैं, और ये भी उन्हीं में से एक है। जो इनके इवेंट्स होते थे, जो इनके सेमिनार्स होते थे, वहां ये लोग क्या करते थे, ये बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, उनसे कहलवाते थे भैया आप बिट कनेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें और अच्छा रिटर्न ले, आप बहुत ही जल्दी घर, गाड़ी, ये वो अगड़म सगड़म आप इजीली बना पाएंगे, आपको जिंदगी में काम करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोग बेचारे चले जाते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर ही देते हैं। आपको पता है, आप जानते हो, होता है ये सब, आप में से ही किसी ने किया भी होगा। अब बात आती है कि भाई जब बिट कनेक्ट का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो 2018 में ऐसा हुआ क्या कि ये एक स्कैम में कन्वर्ट हो गया, या ये लोगों को पता लगा यार ये कोई इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं है, ये तो एक स्कैम रन कर रहे हैं।
एक्चुअली होता क्या है, जो भी MLM पॉन्जी स्कीम होती है उसकी एक लिमिट होती है, एक समय बाद उसमें पैसा आना बंद हो जाता है। जब उसमें पैसा आना बंद हो जाता है तो मतलब उससे पहले के लोगों को रिटर्न मिलना बंद हो जाता है, और जब रिटर्न ही नहीं होगा तो आगे स्कीम चलेगी भी नहीं। बिट कनेक्ट में भी यही हुआ एक समय बाद, और वो समय 2018 था, क्योंकि भगवान तो सभी स्कैमस्टर्स की, खासकर क्रिप्टो स्कैमस्टर्स की 2018 में ही लेने के लिए बैठा हुआ था। तो एक समय बाद ऐसा हुआ कि बिट कनेक्ट को इन्वेस्टर्स मिलना बंद हो गए। जो लोग माउथ पब्लिसिटी कर रहे थे, जो लोग रेफरल के भरोसे चल रहे थे कि भाई हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे ट्री बन जाएगा और एडिशनल इनकम आएगी, वो सिस्टम गया रुक। जब वो रुका तो उससे पहले के इन्वेस्टर्स को पैसा मिलना बंद हुआ, और जब इन्वेस्टर्स को पैसा मिलना बंद हुआ है तो चीजें क्लियर हो गई कि भैया ये कोई बोट से ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ये तो टोपी फिराई जा रही है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से ये खुलासा हुआ। और तब जाकर के चीजें सामने आई कि ये इतना बड़ा स्कैम बना। एक्चुअली 2018 में हुआ क्या था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सचेंज को एकदम से शट डाउन कर दिया। और जब इनसे कारण पूछा गया तो इन्होंने बोला यार हमारे ऊपर जो है DDoS करके एक स्क्रिप्ट है, उसके थ्रू हैकिंग हुई है, जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज जो है शट डाउन हो गया है कुछ समय के लिए। लेकिन एक्चुअलिटी ये थी वो एक्सचेंज उस वक्त परमानेंटली शट डाउन हो गया था, क्योंकि इसके ऊपर जो अथॉरिटीज थी टेक्सास और कैरोलिना की, उन्होंने इसको बंद करने के लिए नोटिस भेज दिया था, और तब से इन्होंने इसको परमानेंटली शट डाउन कर दिया था कि भाई अब ये आगे नहीं चलेगा। अब एक और चीज, ये जो स्कैम किया गया था, ये बिट कनेक्ट जो थी वो अमेरिकन कंपनी थी, और इसके दो फाउंडर थे, एक इंडियन था और एक अमेरिकन था। जो इसकी बेसिक मदर कंपनी थी वो थी फ्यूचर मनी लिमिटेड, और फ्यूचर मनी लिमिटेड का ये प्रोडक्ट था बिट कनेक्ट एक्सचेंज जो था, है ना। इन्होंने इनके जो फाउंडर थे वो ग्लेन आर्केनो और सतीश कुंभानी थे। ग्लेन आर्केनो और सतीश कुंभानी जो थे वो इसके फाउंडर थे, और इन्हीं लोगों ने ये सारा स्कैम किया था 2018 में। तो जब अथॉरिटीज ने एक्शन लिया, एक्सचेंज परमानेंटली शट डाउन हो गया, लोगों के पैसे फंस गए, लोग पैनिक हुए, लाखों लोग इसके वजह से बर्बाद हुए। इवन कई लोगों ने सुसाइड भी की, क्योंकि कई लोगों ने कर्जा लेके भी इसमें इन्वेस्ट किया। बिट कनेक्ट स्कैम की वजह से, जैसा कि मैंने बताया, कि लाखों लोग प्रभावित हुए। कई लोगों ने अपने घर बेचने पड़े, जो इसके पैसे डुबाए थे उसको चुकाने के लिए। लाखों कहानियां लोगों ने आके सामने सुनाई, कई सारे लोगों ने केसेस फाइल किए, अथॉरिटीज ने भी इनके ऊपर केसेस फाइल किए। और क्योंकि ये स्कैम इतना बड़ा था, आप यकीन नहीं करोगे, इन्होंने $1 बिलियन, उस समय लगभग 8,250 करोड़ रुपए होते हैं, $1 बिलियन का ये स्कैम हुआ था, और ये ग्लोबली रन हुआ था, है ना। इंडिया के अंदर भी इन्होंने काफी सारा पैसा लूटा था। जब ये घोटाला हो गया तो लोगों ने कंप्लेनें फाइल की, केसेस किए, तो अथॉरिटीज ने क्या किया, एक्सचेंज को बंद कर दिया, जैसा कि मैंने बताया, प्रॉपर्टी सीज की, कंपनी के एसेट्स को सीज कर दिया, और अभी केसेस फाइल कर दिए, और लोगों को बोला कि भैया तुम्हारा पैसा जो है वो जल्द से जल्द हम लोग रिकवर करवा के देंगे, आप भरोसा रखें हम पे। अब जानते हैं कि इंडिया के अंदर इस स्कैम का क्या प्रभाव पड़ा और किस तरीके से इंडिया में प्रमोट हुआ। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इंडिया में इन्होंने सोशल मीडिया को टारगेट किया, क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोग सभी यूज करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, जो कि फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने अपने बिट कनेक्ट के थ्रू झूठी कहानियां फैलाई, जबकि उन लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया था, कोई इसकी जांच भी नहीं की थी। झूठी कहानियां फैलाई कि भैया हमारी लाइफ बिट कनेक्ट ने चेंज की है, हमने घर, गाड़ी, बंगलो, और लोगों की झूठी कहानियां सुनाई कि फला सिंह ने बिट कनेक्ट में इन्वेस्ट करके ये चीज खरीदा, ये किया, वो किया। और ये सारी चीजें लोग ओपनली यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और दूसरे बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस सब पे ओपनली लोगों ने बोला। इसका रिएक्शन क्या आया कि हम लोग जो देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे उसी को फॉलो करते हैं। बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हुए, लोगों ने अपना मेहनत का पैसा लेकर के पहुंच गए भैया बिट कनेक्ट के पास, भैया लाओ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मल्टीपल एक्स में इसको कन्वर्ट करके दे दो। पर हकीकत में क्या हुआ, हकीकत में पैसा गायब हो गया, डूब गया, मिला गया ठेंगा, जिससे थम्स अप भी नहीं कर पाए वो लोग।
आप यकीन नहीं करोगे, इंडिया के अंदर इन्होंने जो ये अपने इवेंट्स और ये सोशल मीडिया इवेंट्स और सेमिनार्स, ये एमएलएम स्कीम जो भी मीडियम इन्होंने यूज किया था, उससे लगभग 1000 से ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। और आप यकीन नहीं करोगे, 1500 करोड़ रुपए या 200 मिलियन डॉलर इन्होंने इंडिया से रिकवर क्या बोलूं, खींचे इस स्कैम को पूरा करने के लिए। अब होता है वही जो हर स्कैम के खुलने के बाद होता है, लोग बाग पहुंच गए भैया कोर्ट के पास कि भाई पकड़ो उसको, बंदा यूएसए का है, केसेस चल ही रहे हैं, होता है यही होता है। वर्तमान स्थिति इस केस की ये है, इस स्कैम की, कि इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं और अधिकारी लोग कोशिश कर रहे हैं कि आरोपियों को जेल पहुंचाया जाए और लोगों का जितना ज्यादा हो सके पैसा रिकवर किया जाए, उनको मुआवजा दिलवाया जाए। ये सभी स्कैम, ये शायद स्कैम सीरीज में जो ये आज का वीडियो है, इसमें भी वही चीज बोलूंगा जो मैंने पिछलों में बोला है, वो ये है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, दुनिया में किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करें, किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करें, उसकी पूरी जानकारी लें। बिना जानकारी लिए उसमें इन्वेस्ट ना करें। इंडिया में जब ये स्कैम हुआ तो यहाँ भी लोगों को पता लगा यार एक रेगुलेटरी चाहिए, एक मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए इसके लिए। देखिए क्या होता है, अभी भी काफी हद तक केस रनिंग में ही है, जो होगा वो आपको अपडेट करेंगे। बाकी आप प्लीज अपने जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको ऐसे ही किसी के बोल बचन के दम पे इन्वेस्ट ना करें। हमारा ये बिट कनेक्ट के ऊपर बनाया हुआ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज सपोर्ट करें हमें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।